मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। कल हमने पढ़ा था कूलम फोर्स वेक्टर एडिशन, वेक्टर फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। ये अपन ने एक एग्जांपल भी लिया था कि वेक्टर को अपन ड्रॉ करेंगे तो कूलम फोर्स निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। और इसी हिसाब से सुपरपोजिशन पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम एक और एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और रिवाइज भी हो जाए। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, एक सीलिंग है। सीलिंग से मैंने दो चार्ज को, इक्वल चार्जेस को लटका रखा है। क्योंकि ये इक्वल चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो एंगल बन रहा है इनके बीच में डेट इज एंगल थीटा और इसकी लेंथ एल है। मुझे फाइंड करना है कि Q की वैल्यू कितनी होगी जो कि ये एंगल थीटा बनाएगी। फाइंड Q, ठीक है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो कि एंगल थीटा बनाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी एक का बना लो। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे इधर एक फोर्स लगेगा और एक नीचे, इसका मास m दे रखा है, नीचे फोर्स लगेगा mg। ठीक है, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ऊपर लगेगी टेंशन, कूल, ऊपर लगेगी टेंशन। तो फोर्स कितना होगा, ये L है तो ये डिस्टेंस होगी L साइन थीटा। तो फोर्स विल बी KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी KQ स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी है, 2L साइन थीटा। तो यहाँ से फोर्स आ गया KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कूल। अब देखो mg ये है, t ये है। t अपने को पता नहीं, तो अपने को क्या निकालना है, थीटा का रिलेशन दे रखा है। थीटा का रिलेशन दे रखा है, यानी mg अपॉन f विल बी इक्वल टू tan थीटा, बिकॉज ये थीटा एंगल से इसको जा रहा है ना रिजल्टेंट। f और mg का रिजल्टेंट क्या होगा, t होगा। यानी मैं इसको अगर शिफ्ट करूं तो इधर देखो, ये मैंने कैसे लिखा वो बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट नीचे लग रहा है mg, इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, तो f हो गया इधर की तरफ। मैंने f को शिफ्ट किया, ये थीटा हो गया और ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। f और mg का रिजल्टेंट होगा वो टेंशन के इक्वल होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे होगा। यानी f अपॉन mg विल बी इक्वल टू tan थीटा। मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर देंगे। तो यहीं से आके आया f अपॉन mg विल बी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इधर से क्या लिख के आया, f इज इक्वल टू mg tan थीटा। तो उधर से इक्वेट किया मैंने, mg tan थीटा विल बी इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को Q निकालना है, तो Q विल बी इक्वल टू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan थीटा का अंडर रूट होल। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या किया मैंने पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वो लिखा। R की वैल्यू 2L साइन थीटा होगी। और फिर मैंने इसका रिजल्टेंट टेंशन के बराबर होगा f और mg का, तो उधर से पहले रिलेशन निकल लिया, f अपॉन mg विल बी इक्वल टू tan थीटा। और वहाँ से f की वैल्यू आ गई mg tan थीटा, और mg tan थीटा को KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से मेरा Q की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया, इस तरह के आपको फोर्स के
क्वेश्चन आएंगे। तो इस फोर्स को आपको जनरल फोर्स की तरह लेना है, जैसे आप और फोर्स एनएलएम में लेते थे और लेते थे, तो उसी हिसाब से इस फोर्स को आपको कंसिडर करना है। इसको ज़्यादा भारी फोर्स की तरह मत लेना कि कोई अलग फोर्स है या फिर कुछ अलग है, नहीं, ये भी एक नॉर्मल फोर्स की तरह है। चलो, अब ये हो गई फोर्स की बात कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले ऐसे समझो कि जो फोर्स लग रहा है, एक चार्ज है, उसका फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पे, तो वो फोर्स कैसे लग रहा है? जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जिसको याद है कि एक बॉडी जो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालती थी, उस फील्ड के संपर्क में, उस फील्ड के संपर्क में अगर दूसरा मास आता था तो उसको फोर्स फील होता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोई भी चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज है, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। पूरे स्पेस में इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब इस फील्ड की डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होती है। वो सब बातें अपन बाद में करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से फील्ड पूरे स्पेस में जनरेट होती है। मतलब एक चार्ज है, उसकी वजह से पूरे स्पेस में फील्ड जनरेट हुई, जैसे ग्रेविटेशन में होता था कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक मास की वजह से पूरे स्पेस में जनरेट हुई। तो इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी वजह से अगर मान लो यहाँ पे कोई क्यू नोड, कोई टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, और इसको पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करो अभी, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है, अनेबल टू क्रिएट इन ऑन फील्ड, मतलब इतना छोटा चार्ज है कि इसकी फील्ड खुद की नहीं होगी। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज है। अब क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई, किसकी? प्लस क्यू चार्ज की। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होने की वजह से इस पे लगेगा फोर्स, इस पे लगा फोर्स, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपन कैपिटल ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे महसूस हुई। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई प्लस क्यू चार्ज की। क्यू नोड को प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई, इसकी वजह से टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई, उसकी वजह से उसको फोर्स लगा। तो फोर्स कैसे लगता है? फोर्स लगने के लिए आप क्या होता है कि दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप जाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कूलम फोर्स जो लगता है वो कैसे लगता है? वो किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एंटर करोगे तो आपको वो फोर्स फील होता है। अब ये प्लस क्यू चार्ज था तो रेडियली आउटवर्ड था, अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती, रेडियली इनवर्ड होती। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। प्लस क्यू चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स प्रोड्यूस करता है, माइनस क्यू चार्ज रेडियली इनवर्ड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये रेडियली आउटवर्ड्स प्रोड्यूस करता है और ये रेडियली इनवर्ड्स प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान दो कि अगर यही टेस्ट चार्ज में अगर नेगेटिव क्यू पे रखूं तो टेस्ट चार्ज क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे मान लो पहले रखा क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स
किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की अंदर की तरफ थी, तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगा, अंदर की तरफ लगा, तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, इसलिए फोर्स अंदर की तरफ लगा। और प्लस क्यू के केस में वो फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगा। तो अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ। इतना समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीज़ है कि फोर्स कैसे लगता है, फोर्स लगता है कि कोई भी चार्ज हो वो क्या अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई भी चार्ज हो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कोई भी मास हो वो अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा मास आ जाए तो वो फोर्स फील करेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड a charge in which its influence can be felt by any other charge पार्टिकल, जिसकी इन्फ्लुएंस दूसरे चार्ज पार्टिकल को फील हो, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जो फोर्स लग रहा है अपॉन क्यू नोड। अब क्यू नोड क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल चार्ज, यानी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। तो ये हो गया, इसका डब्बे में डाल लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फोर्स अपॉन क्यू नोड वेयर क्यू नोड इज वेरी स्मॉल, यानी लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं इसकी यूनिट वगैरह की। कूल, तो अब यहाँ से इसको नीचे ले लेता हूँ मैं। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। फोर्स की डायमेंशन होती है mL/t-2 और चार्ज की होती है एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से हो गया mL/A-1t-3, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज। अब बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये तो फॉर्मूला हो गया, अब इसको रियलिटी में अपन अलग अलग केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलो, तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड फील्ड, आइसोलेटेड फ्री चार्ज, फ्री पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
चलो अब मैंने क्या लिया, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली। इसके जो ओरिजिन है उधर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस कर देता हूँ और कहीं पे क्यू नोड चार्ज प्लेस करता हूँ। ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यहाँ पे क्यू नोड पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निकालूंगा फोर्स। ये मान लो आर वेक्टर है, यहाँ पे होगा मान लो फोर्स वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। फोर्स अपॉन क्यू लोड है, क्यू लोड स्केलर है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टेस्ट चार्ज के केस में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा, मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली लिमिट क्यू लोड टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन क्यू नोड। बिल्कुल सही, ये बात आपको पता है। अब आप फोर्स निकालोगे, फोर्स डायरेक्टली क्या होगा, फोर्स होगा 1/4 ई लोड क्यू नोड अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ये अपना फोर्स हो गया आर क्यूब आर वेक्टर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू नोड आर स्क्वायर अपॉन इंटू आर कैप, ये अपना फोर्स हो गया। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0 के क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाय क्यू नोड। तो यहाँ से क्यू नोड कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, ये आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। क्यू नोड है नहीं तो लिमिट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी डब्बे में डाल दो। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। समझ में आया, ये हो गई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अपन ने फोर्स निकाला, फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में डाला जो कि ये है। ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद अपन ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इसकी डायरेक्शन किधर है, आर कैप, जो कि फोर्स की डायरेक्शन थी। अब चलते हैं, अब करते हैं ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफिकल वेरिएशन कैसे होता है, क्या है। ठीक है, तो अपन ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला टॉपिक है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on x axis due to point charge। पॉइंट चार्ज की वजह से ग्राफिकल वेरिएशन किस हिसाब से होता है। तो सोचो, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। अब मैं जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, ये वाई एक्सिस तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये है
एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे ही पॉजिटिव एक्स की तरफ जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था पहले, ये क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। कूल है। अब इसको यूज किया तो आर बिल्कुल जीरो हो, ऊपर पॉजिटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एट जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी। देखो जीरो पॉजिटिव किया तो आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब यहीं कहीं पे, और एट सम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव की होगी तो ई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही, किसी पॉजिटिव पे ई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एट पॉजिटिव इनफाइनाइट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ई की वैल्यू हो जाएगी लगभग जीरो। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, इधर की तरफ ये छुएगा इन्फिनिटी को और ऐसे नीचे आते आते ये जाएगा जीरो की तरफ। सिमिलरली एट जीरो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि डायरेक्शन कितनी होगी, नेगेटिव की तरफ, यानी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। एट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। आर स्क्वायर है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव। ये आर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एट नेगेटिव इन्फिनिटी ई विल बी ज़ीरो। तो नेगेटिव पे नेगेटिव है और इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से इन्फिनिटी को छूता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। तो ये पॉजिटिव का ग्राफ इस तरह से आएगा, प्लस में वो इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव में इतना जाएगा, जीरो पे डिफाइन नहीं है क्योंकि आर की वैल्यू आपने जीरो करी तो डिफाइन नहीं है, ये आर की वैल्यूज़ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आर की वैल्यू है और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो मैं इसको ग्राफ को जस्ट क्या किया, मैंने इसको ड्रॉ किया है। चलो अब ये तो पॉजिटिव चार्ज का हो गया, अब नेगेटिव चार्ज का ड्रॉ करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज का ड्रॉ करो, खुद से करो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का ड्रॉ किया तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया मैंने। माइनस क्यू चार्ज की वजह से सिमिलरली एट आर इक्वल टू ज़ीरो पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और यहाँ पे प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। ठीक है, आर पॉजिटिव पे ई का फॉर्मूला क्या था, ई का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ई क्या होगी, क्यू नेगेटिव है तो जीरो पॉजिटिव पे ये जाएगा माइनस इन्फिनिट को, माइनस इन्फिनिट को। एट आर इक्वल टू पॉजिटिव दिस विल गो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव बिकॉज क्यू नेगेटिव है, और आर इनफाइनाइट हो गया, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। यानी ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव पे माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव पे नेगेटिव और बिल्कुल इनफाइनाइट पे ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली एट आर इक्वल टू ज़ीरो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव आ गया है। आर विल बी नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव,
और आर विल बी माइनस इन्फाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो सिमिलरली ये आएगा ऐसा। तो इसका ग्राफ हो गया इस तरह का, ठीक है। तो ये देखो ग्राफिकल वेरिएशन, इसका इस तरह का ग्राफ आएगा और इसका इस तरह का ग्राफ आएगा। अलग अलग से खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अलग अलग चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्यू नॉट, या फिर यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्यू नॉट का फंडा तो हटा देता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरा चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, यहाँ पे है Q4, यहाँ पे है Q5। इतने चार्जेस की वजह से यहाँ पे मेरे को O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है। तो मैं हर एक का निकालूंगा और उससे क्या करूँगा, वेक्टर एडिशन कर दूँगा। यानी मैं इसकी वजह से जो आएगा, इसकी वजह से जो आएगा, इसकी वजह से जो आएगा, इसकी वजह से जो आएगा और इसकी वजह से जो आएगा, सबका वेक्टर एडिशन कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, ठीक है। यानी अब E1 क्या है, E1 विल बी K Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। इसको मैं R1 वेक्टर मान लूँ, इसको R2 वेक्टर मान लूँ, इसको R3 वेक्टर मान लूँ, इसको R4 वेक्टर मान लूँ, इसको R5 वेक्टर मान लूँ। तो R1 वेक्टर अपॉन R1 कैप। सिमिलरली E2 विल बी K Q2 अपॉन R2 होल स्क्वायर, R2 कैप, ठीक है। सिमिलरली E3 लिख दो K Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर, R3 कैप। और E4 लिखो K Q4 अपॉन R4 का होल स्क्वायर, R4 कैप। और सिमिलरली E5 लिख दो। ये सब गदागिरी वाले काम मेरे से करवा रहे हो, पर चलो कोई नहीं। K Q5 अपॉन R5 का होल स्क्वायर, R5 कैप। तो इस तरह से मैं क्या लिखूँगा, इसको वेक्टर लिख दो सारों को, वरना फिजिक्स वाले मारेंगे, है ना। चलो, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं है ज़्यादा, दो की वजह से सिर्फ उसको क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह के सिस्टम की। ये होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, चलो पर मैं खुद ट्राई करूँगा। ये है प्लस क्यू और ये है प्लस क्यू। अब दो चार्ज है, मेरे को ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करना है सिमिलरली जैसे मैं पहले करता था। ई यहाँ पे
पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखो अलग अलग पॉइंट पे मैं निकालूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि अपन ने कहाँ किया था, ये देखो ये किए थे ना, यही सब अपने को 2 चार्ज के लिए करना है। कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़ा सा हार्ड तो होने वाला है। ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। चलो अब मैं देखता हूँ प्लस इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा, ये मेरे को पता है। 0 पे क्या होगा, 0 पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी 1 और ये 2, 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आएगी और 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आएगी, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यू के जस्ट पास में, क्यू के जस्ट पास में मैं गया तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी और इसकी वजह से पॉजिटिव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से कुछ और होगी, वो भी पॉजिटिव की तरफ होगी, तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और ये एंड में 0 की तरफ जाएगा। सिमिलरली क्यू के जस्ट इधर गया, मैं इधर गया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी वजह से बिल्कुल पास में नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्लस क्यू चार्ज के बिल्कुल पास गया, आर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, बट जब वो नेगेटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे सिंगल चार्ज का मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। प्लस क्यू की वजह से इधर ऐसा और इधर ऐसा, यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, वैसे ही यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। दूसरे की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में आप थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ का ग्राफ तो ऐसा ही आना है, यहाँ का ग्राफ भी ऐसा ही आना है। अब बात करो, यहाँ पे आ गया 0, अब यहाँ पे आ गया 0, प्लस क्यू के जस्ट राइट में प्लस इन्फिनिटी आएगा और प्लस क्यू के लेफ्ट में बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इसकी वजह से 2 की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 के कंपैरिजन में, तो 1 वाला प्लस में खींचेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और नेगेटिव वाला किधर की, 2 वाला लेफ्ट में करेगा, 1 वाला राइट में करेगा, तो ये नेगेटिव लेफ्ट में ज़्यादा आएगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1 की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट में और 2 की वजह से लेफ्ट में होगी पर वो कम होगी, तो ये प्लस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे चेक करो और फिर जोड़ दो। ये ध्यान रखो कि इसके बगल में हमेशा पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट होगा। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा मैं करता हूँ जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। ये खुद से ट्राई करना है ना। तो यहाँ पे अब मैंने एक जगह क्या रखा, नेगेटिव चार्ज रखा और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज रखा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरह से होता है, पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इस तरह से होता है। तो यही मेरे को ध्यान रखना है। तो नेगेटिव चार्ज की बगल बगल में इनफाइनाइट होगा, तो इसका तो ये इनफाइनाइट होगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज के बगल पे ये इनफाइनाइट होगा। बीच में
कुछ वैल्यू आई, जीरो तो नहीं होगा, इसकी वजह से राइट में होगा, इसकी वजह से भी राइट में होगा, तो यहाँ पे होगा, इसके बगल में पॉजिटिव, इसके बगल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया इस तरह से, ये हो गए इस तरह का ग्राफ। ये बीच में वेरिएशन है ना, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अब देखो कैसे हुआ, फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जानता हूँ आपको समझ में नहीं आया है। देखो प्लस क्यू चार्ज, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं अपन, पहला वाला एग्जांपल ये, ठीक है, ये ध्यान से देखो। तो प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज के Q1 पहले चार्ज के लेफ्ट में देखते हैं अपन। पहले चार्ज के लेफ्ट में मेरे को पता है कि प्लस क्यू के लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में आप ऐड करोगे या घटाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनफाइनाइट बन गया, ठीक है, प्लस क्यू के पहले वाले चार्ज की वजह से ये, और जाते जाते ये जीरो को टच करेगा, तो पहले वाले पोर्शन में ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, पहले वाले पोर्शन में इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले पोर्शन पे आते हो तो प्लस क्यू की वजह से प्लस इनफाइनाइट होगा। जब क्यू के पास हो तो इनफाइनाइट में आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मिडल में जीरो होगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, एक इधर धक्का दे रहा है एक उधर धक्का दे रहा है, तो बीच में जीरो। सिमिलरली प्लस क्यू के राइट में प्लस इनफाइनाइट, प्लस क्यू के लेफ्ट में नेगेटिव इनफाइनाइट, तो यहाँ पे तो इन दोनों को बीच को जोड़ता हुआ ये ग्राफ बना कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बना कुछ इस तरह से। सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे ये प्लस इनफाइनाइट है क्योंकि क्यू के बिल्कुल पास में राइट में प्लस इनफाइनाइट होता है और वो जाते जाते जीरो की तरफ टेंड करेगा। ये इस तरह का ग्राफ हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखा नेगेटिव चार्ज के राइट में क्या होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नेगेटिव इनफाइनाइट, और ये जाते जाते जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, और ये जाते जाते जीरो हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे अगल बगल में जो दूसरे चार्ज की वजह से फील्ड है वो इग्नोर कर सकते हैं अपन, क्योंकि वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, और उसकी वजह से नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, बीच में इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट में आएगा, नेगेटिव की वजह से राइट में आएगा, यानी पॉजिटिव कुछ वैल्यू आएगी, तो ये पॉजिटिव कुछ वैल्यू, तो इसको पहले ज्वाइन कर दिया, इस तरह से पहले इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, ग्राफ पढ़ लिए। खुद से ट्राई करना, यही ग्राफ बने तो अच्छा है, बेसिक से जाओ। ये क्या है, आप क्लास में हो तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, तो आप खुद से ट्राई करो और फिर देखो, एक एक पॉइंट पे निकाल के देखो कि क्या पॉजिटिव इनफाइनाइट आ रहा है या नेगेटिव इनफाइनाइट आ रहा है। ये सब आप खुद से ट्राई करोगे तब जाके आपका ये बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर ये क्लास ख़त्म करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि Q चार्ज है, इधर 2Q चार्ज है, बीच में डिस्टेंस है L। मेरे को वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, बीच में वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे मान लो मेरे को निकालना है वेयर एट एक्स इलेक्ट्रिक
फील्ड इज 0। ठीक है, तो मेरे को पता है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और 2q की वजह से इस तरफ होगी। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिस वक्त ये कैंसिल होगी। तो मान लो ये डिस्टेंस x a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया l माइनस ए, ये डिस्टेंस हो गया l माइनस ए। ठीक है, तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू क्या होगा, ये हो गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q विल बी के 2q अपॉन l माइनस ए का होल स्क्वायर। जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तब वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को बराबर कर दिया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू के 2q अपॉन l माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से q कट गया, k कट गया, इसको स्क्वायर रूट में लिया तो l माइनस ए विल बी √2a, तो a विल बी l अपॉन 1 प्लस √2। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो, तो आज जो जो किया वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अपन ने पहले तो ये निकाला फोर्स का था, सिंपल एफबीडी बनाई और फोर्स इक्वेट किए और क्यू की वैल्यू निकाल ली। फिर आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट क्या है, फिर से समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट ये है कि कोई भी चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड के कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स फील करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होगी। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन आ गई, ई लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट अपना टेस्ट चार्ज था। डायमेंशन निकाल लिया अपन ने, MLA -1 T -3। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है पॉइंट चार्ज निकाला। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। डायरेक्ट अपन ने डेफिनेशन में फोर्स पुट किया और लिमिट निकाल ली। तो लिमिट निकालने के बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फिर अपन ने ग्राफिकल वेरिएशन निकाला, बिल्कुल बच्चों जैसे, ठीक है, कि 0 की वजह से कितना होगा, 0 नेगेटिव की वजह से कितना होगा, पॉजिटिव पे कितना होगा, इनफाइनाइट पे कितना होगा। अलग अलग जगह पॉइंट पुट किया और फिर उस हिसाब से ग्राफ को बना दिया। सिमिलरली अपन ने नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही किया। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हो तो वो क्या होगा, सीधा सीधा वेक्टर एडिशन होगा। अब तो दो चार्ज है, दो चार्ज की तरफ से निकालने के लिए क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन ही हो रहा है, दोनों का वेक्टर एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये आप, मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ट्राई करो घर पे और बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि +Q -Q के ग्राफ को याद रखो और उस हिसाब से आप इसको ट्राई करो। सुपरपोजिशन वेक्टर एडिशन का ध्यान रखते हुए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हुए, तो ये आपके ग्राफ निकल के आ जाएंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल लिया कि बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो निकाल लिए, तो वो अपन ने कैलकुलेट करके निकाल दी। तो ये हो गया अपना लेक्चर ख़त्म।